नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम आपके लिए लाते हैं देश और आपके जीवन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर का गहन विश्लेषण। मैं हूं आपका मेजबान और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो करोड़ों लोगों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 की। एक ऐसी योजना जिससे जुड़े हैं लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके परिवार जो अपनी जिंदगी की शाम में एक सम्मानजनक जीवन की आस लगाए बैठे हैं। आज की हमारी यह खास पेशकश उन सभी पेंशन भोगियों को समर्पित है जो लंबे समय से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि क्या उनकी मांगें पूरी होने की कगार पर हैं? क्या वित्त मंत्रालय और केंद्र सरकार ने उनकी सुध ली है? क्या कैबिनेट की हालिया बैठकों में उनके लिए कोई बड़ा फैसला लिया गया है? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम परत दर परत हर सच्चाई से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले आइए समझते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित पेंशन प्रदान करना है। लेकिन बरसों से इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि इतनी कम रही है कि पेंशन भोगियों के लिए अपना गुजारा चलाना भी मुश्किल हो गया है। कई पेंशनर्स को आज भी मात्र 8,000 या उससे भी कम की मासिक पेंशन मिल रही है, जो आज की महंगाई के द्वार में ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसी के चलते देश भर के लाखों पेंशन भोगी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 8,500 किया जाए और साथ ही उस पर महंगाई भत्ता यानी डीए का भी प्रावधान हो। इसके अलावा उनकी एक और बड़ी मांग पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर भी है, ताकि उन्हें एक सुनिश्चित और सम्मानजनक पेंशन मिल सके। इन मांगों को लेकर कई बार धरने प्रदर्शन हुए, ज्ञापन सौंपे गए और सरकार से गुहार लगाई गई। अब जो सबसे बड़ी और ताज़ा खबर निकलकर सामने आ रही है, वह सीधे तौर पर वित्त मंत्रालय से जुड़ी है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार हाल ही में संपन्न हुई कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक में पेंशन भोगियों के मुद्दे पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया है। कहा जा रहा है कि सरकार अब इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं को और अधिक नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में मंत्रालय इस बात पर मंथन कर रहा है कि कैसे पेंशन भोगियों को एक बड़ी राहत दी जा सकती है। जो सबसे पहली और बड़ी खबर चर्चा में है, वह है न्यूनतम पेंशन में अभूतपूर्व वृद्धि की संभावना। जी हां, आपने सही सुना। लंबे समय से चली आ रही आरएस 8,500 की मांग पर सरकार सकारात्मक रूप से विचार कर रही है। इसके साथ ही इस पेंशन को महंगाई से जोड़ने के लिए इस पर डीए का लाभ देने का भी प्रस्ताव विचाराधीन है। अगर ऐसा होता है तो यह देश के करोड़ों पेंशन भोगियों के लिए एक ऐतिहासिक तोहफा होगा। यह न केवल उनके आर्थिक बोझ को कम करेगा, बल्कि उन्हें बुढ़ापे में एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का हक भी देगा। यह केवल एक वित्तीय निर्णय नहीं, बल्कि एक सामाजिक न्याय का कदम होगा, जो उन लोगों के प्रति सरकार की कृतज्ञता को दर्शाएगा जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्णिम काल देश की सेवा में समर्पित कर दिया। कैबिनेट की बैठक से जो दूसरी बड़ी खबर छन कर आ रही है, वह केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली से संबंधित है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसने हाल के दिनों में काफी तूल पकड़ा है। कई राज्यों ने अपने स्तर पर पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू भी कर दिया है और अब केंद्र सरकार पर भी ऐसा करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट में इस पर भी गहन चर्चा हुई है। सरकार इसके वित्तीय प्रभावों का आकलन कर रही है और एक ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है जिससे कर्मचारियों की मांग भी पूरी हो और देश की आर्थिक सेहत पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यदि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय लेती है, तो यह न केवल सेवारत बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। अब बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए घोषित किए जा सकने वाले दो बड़े धमाकों की, जिनकी चर्चा चारों ओर हो रही है। पहला बड़ा धमाका तो न्यूनतम पेंशन को 8,500 प्लस डीए करने का है, जिसका जिक्र हमने अभी किया। लेकिन जो दूसरा बड़ा फायदा पेंशनर्स को मिल सकता है, वह है चिकित्सा सुविधाओं से जुड़ा हुआ।
हम सभी जानते हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं और इलाज का खर्च भी आसमान छूने लगता है। ऐसे में कई पेंशन भोगियों की जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा बीमारियों के इलाज में ही चला जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार पेंशनर्स के लिए एक विशेष मेडिकल पेंशन या स्वास्थ्य भत्ते का प्रावधान करने पर विचार कर रही है। खबरों के अनुसार RS-45 का एक मूत मासिक मेडिकल भत्ता पेंशन के साथ जोड़ा जा सकता है। यह राशि उन्हें अपनी दवाइयों, डॉक्टर की फीस और अन्य चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने में बहुत बड़ी मदद करेगी। यह सरकार की ओर से एक अत्यंत संवेदनशील और मानवीय कदम होगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे वरिष्ठ नागरिक पैसे की कमी के कारण काचिस्तनी इलाज से वंचित न रहे। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने अपने बजट में भी पेंशन भोगियों के लिए एक विशेष प्रावधान करने के संकेत दिए हैं। बताया जा रहा है कि कुल बजट का लगभग 4% हिस्सा पेंशन सुधारों और पेंशनर्स के कल्याण के लिए आवंटित किया जा सकता है। यह एक बहुत बड़ी राशि है और अगर इसका सही इस्तेमाल होता है तो यह पेंशन भोगियों की तस्वीर बदल सकती है। यह दिखाता है कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है और केवल वादे नहीं बल्कि ठोस वित्तीय प्रतिबद्धता भी जता रही है। एक और महत्वपूर्ण पहलू जिस पर सरकार का ध्यान गया है वह है पेंशनर की मृत्यु के बाद उनके परिवार को मिलने वाली सुरक्षा। मौजूदा नियमों में कुछ जटिलताएं हैं जिनके कारण पेंशनर के न रहने पर उनके जीवन साथी या बच्चों को पेंशन का लाभ मिलने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब सरकार इन नियमों को सरल बनाने पर काम कर रही है। जो नई व्यवस्था प्रस्तावित है उसके अनुसार पति या पत्नी दोनों में से किसी एक की मृत्यु होने पर दूसरे को पारिवारिक पेंशन का लाभ आसानी से मिल सकेगा। इतना ही नहीं, कुछ विशेष परिस्थितियों में उनके बच्चों को भी पुरानी पेंशन फंड का एक बड़ा हिस्सा देने की सौगात मिल सकती है, ताकि परिवार को आर्थिक रूप से बिखरने से बचाया जा सके। यह एक ऐसा सुरक्षा कवच होगा जो पेंशनर को यह मानसिक शांति देगा कि उनके बाद भी उनका परिवार सुरक्षित रहेगा। अब सवाल यह उठता है कि सरकार यह सभी घोषणाएं कब तक कर सकती है। तो हम आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार सरकार इन सभी प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है और जल्द ही हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में ही इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाए। वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच इस मुद्दे पर लगातार बैठकें हो रही हैं और हर पहलू पर बारीकी से विचार किया जा रहा है। हमारा चैनल जो हमेशा से पेंशन भोगियों की आवाजें रहा है और आपको हर सच्ची और भरोसेमंद जानकारी सबसे पहले देता आया है, आपको विश्वास दिलाता है कि जैसे ही इस पर कोई भी आधिकारिक मुहर लगती है, हम सबसे पहले आप तक यह खुशखबरी पहुंचाएंगे। हम उन चैनलों की तरह नहीं हैं जो आपको केवल बेवकूफ बनाते हैं और पुरानी खबरों को नया बताकर पेश करते हैं। हमारा उद्देश्य आपको केवल सूचित करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना भी है। हम YouTube के इतिहास में पेंशन मामलों पर सबसे भरोसेमंद जानकारी देने वाला चैनल होने पर गर्व करते हैं। तो कुल मिलाकर यह समय EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए आशा और उम्मीदों से भरा है। दशकों का उनका संघर्ष अब रंग लाता दिख रहा है। RS-45 प्लस DA की न्यूनतम पेंशन, RS-45 का मेडिकल भत्ता और पुरानी पेंशन योजना की बहाली की संभावना, यह सभी वह बड़े तोहफे हैं जो सरकार की तरफ से जल्द ही मिल सकते हैं। यह केवल पेंशन में बढ़ोतरी का मामला नहीं है, यह करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के आत्मसम्मान और उनके योगदान को मान्यता देने का मामला है। अगर आप भी एक EPS 95 पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई है, तो यह खबर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर जरूरतमंद तक यह उम्मीद की किरण पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि पेंशन से जुड़ी हर सही और सटीक अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। हम सरकार से भी यह अपील करते हैं कि वह इन प्रस्तावों पर जल्द से जल्द अंतिम निर्णय ले और करोड़ों पेंशन भोगियों को और अधिक इंतजार ना कराए। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की सेवा में लगाया है और अब यह देश का फर्ज है कि वह उनके बुढ़ापे को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाए। आज के लिए बस इतना ही। हम इस खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे और हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।